हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं साल भर अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और इनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है, प्लांट को कैसे हेल्दी बनानी है। आपके पौधे में बार बार कीड़े मकोड़े फंगस लग रहे हैं, प्लांट में जो भी कलियां बनती है वो भी गिर जाती है या पौधे के बार बार पत्ते पीले आ रहे हैं, प्लांट बहुत दिनों से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है और ग्रोथ भी नहीं है। तो इसका सारा कारण और निवारण भी बताऊँगी और साथ में ऐसे बहुत सारे ज़रूरी खाद भी बताऊँगी जिससे आप कंटिन्यू पौधे में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आपके पास हाइब्रिड गुड़हल है या देसी गुड़हल है, कोई भी गुड़हल का पौधा हो, उसको सही देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और प्लांट को आपने लगा दिया और बहुत सारे गोबर खाद डाल दिए, ऐसे ही आपके प्लांट फ्लावरिंग करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा केयर मांगते हैं, लेकिन अगर देसी प्लांट है तो उसको उतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको सही न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सही न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो प्लांट कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो ऐसे ही छोटे से गुड़हल को आप छोटे से प्लांटर में लगाइए और ये फ्लावरिंग लेने का एक बहुत बड़ा ट्रिक है। आप अगर प्लांट छोटा सा लाए हैं नर्सरी से तो उसको इस तरह के छोटे पॉट में लगाइए, 8 इंच के पॉट में। और अगर प्लांट बड़ा हो चुका है, कम से कम 1 साल पुराना हो चुका है, तो उसको अलग देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो ऐसे अगर छोटे प्लांटर में लगाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा एक साथ मिट्टी और बहुत ज़्यादा गोबर खाद देकर नहीं लगानी है, मिट्टी कम करके लगानी है। जितनी से उसकी जो रूट बॉल है उतना तक कवर हो जाए उतना ही देना है। इसके बाद धीरे धीरे इसकी मिट्टी और फर्टिलाइज़र दोनों ही आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका प्लांट साल भर से पुराना हो चुका है और प्लांट में अभी फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती, प्लांट में ग्रोथ भी नहीं है, पत्ते छोटे साइज़ के आ चुके हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन इसके लिए आपको सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन इसको केयर अच्छे से नहीं करने की वजह से प्लांट में फ्लावरिंग उतना ज़्यादा नहीं है और प्लांट भी कॉम्पैक्ट नहीं है, यानी प्लांट में इतना ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं है। तो प्लांट की कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो गलती हम करते हैं, प्लांट की कटाई छटाई करने से प्लांट ख़राब नहीं होता, बल्कि प्लांट के जो नए ग्रोथ है वो बहुत जल्दी से होने लगती है। तो अभी बरसात ख़त्म हो चुकी है, आप प्लांट की हल्की कटाई छटाई यानी हल्की ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो प्लांट की आप 2 से 3-4 इंच की तक प्लांट की कटाई छटाई कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसकी टिप की पोर्शन की पिंचिंग कीजिए, यानी बिल्कुल ऊपर की पोर्शन की 2 से 3 पत्ती आपको निकाल कर फेंक देनी है। इससे क्या होता है, प्लांट उसका जो नया ग्रोथ है वो होना शुरू हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो प्लांट जितना ज़्यादा नया ब्रांचेस निकालेगा, प्लांट में उतना ही ज़्यादा आपको फ्लावरिंग भी मिलेगी और नए ग्रोथ में ही फ्लावरिंग होती है। तो अगर आपका प्लांट साल भर से पुराना हो चुका है और इस प्लांट में ग्रोथ सही से नहीं है, प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होती है, या जो प्लांट के जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरते रहते हैं, और जब भी आप पानी डालते हैं पानी बहुत जल्दी सोख लेता है, तो इसका कारण हो सकता है प्लांट जो है वो रूट बाउंड हो चुका है, यानी रूट से भर चुकी है पॉट। और इसके वजह से आप जो भी कोई न्यूट्रिशन देते हैं, प्लांट वो अच्छे न्यूट्रिशन ले नहीं पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और प्लांट अगर सही से न्यूट्रिशन ले नहीं पाएगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो इसके लिए प्लांट की रिपोर्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ अगर बीच बीच में बारिश हो रही है, मौसम ठीक ठाक है, तो प्लांट की आप अभी भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, प्लांट के जो नए ग्रोथ हैं बहुत जल्दी से होने लगेंगे और प्लांट जितना भी आप सारा न्यूट्रिशन डालेंगे वो प्लांट बहुत अच्छे से ले पाएगा और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, फ्लावरिंग भी होगी। तो मैंने जो दिखाया था, मेरे प्लांट की रिपोर्टिंग किया था मैंने, इस प्लांट में आप देख सकते हैं कलियों से प्लांट भर चुका है, नए ग्रोथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। और रिपोर्टिंग के साथ साथ आपको ट्रिमिंग नहीं करनी है। रिपोर्टिंग और ट्रिमिंग यानी कटाई छटाई दोनों में थोड़ा सा अंतर रखना है, या 10 या 12 दिन के आप अंतर रख सकते हैं, यानी गैप रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, प्लांट को कोई भी शॉक नहीं लगेगा। और गुड़हल के लिए मिट्टी जो बनानी है बहुत ही पोरस वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, पॉट के नीचे से अच्छे से ड्रेनेज होल भी रखना है। तो आपने अगर नई मिट्टी लिया है तो कम से कम 50% मिट्टी लेते हैं तो 20% सैंड मिलाइए, साथ में आपको 30% कंपोस्ट मिलाकर ही पौधे को लगाना है, तभी पौधे अच्छे से चलेंगे, पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट, तो रिपोर्टिंग के बाद कम से कम 4-5 दिन बाद आप पौधे को पूरे धूप में रखिए।
और कम से कम 15 डेज़ तक प्लांट में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लांट को न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। अगर प्लांट में फ्लावरिंग चाहते हैं तो सिर्फ गोबर खाद या कंपोस्ट देने से अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। गुड़हल जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं एक ऐसा पौधा है जिसको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, और इसको सही तरह के न्यूट्रिशन देंगे तभी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है बाज़ार से सिर्फ महंगे खाद लाएंगे तभी प्लांट पे फ्लावरिंग होगी। इस तरह के घरेलू खाद मैं हमेशा से अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ और इनका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन इसको कंटिन्यू करना पड़ता है। जो घरेलू खाद होते हैं इसको कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में एक बार मिट्टी में ज़रूर देना होता है, और मैं लिक्विड खाद हमेशा से इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा के पत्ती लिया है और यहाँ पर जो खाद बना रही हूँ मैंने ½ लीटर पानी लिया है और 2 छोटे छोटे एलोवेरा के पत्ते लिए हैं। इस खाद को आप कम से कम महीने में एक बार भी डाल देते हैं तो भी आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा, प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होगी। क्योंकि एलोवेरा जो होता है ये गुणों का ख़जाना है और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है। साथ में इसमें रूट में ताकत देती है। इसे जो रूट होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करते हैं। प्लांट की जड़ें जितना ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेंगे प्लांट उतना ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा, और जितना सारा न्यूट्रिशन देंगे प्लांट अच्छे से अच्छे ले भी पाएंगे। तो साथ में मैं जो दे रही हूँ 4 जो लहसुन है, लहसुन की कलियाँ लिया है मैंने और इसको थोड़ा सा कूट लिया है, और कूटने के बाद इसको जो है पानी के साथ मिला देनी है। लहसुन भी गुणों का ख़जाना है। इसमें सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन हैं जो मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, रूट को ताकत देते हैं। और प्लांट में अगर मिट्टी में कोई भी फंगस लगा है, कीड़ा लगा है, वो भी चला जाएगा। और मिट्टी में अगर कोई भी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो उसको भी पूर्ति करेगी। और ये जो लहसुन होती है ये भी एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो बरसात के बाद अगर आपके पौधे के रूट कमज़ोर हो रहे हैं, पौधे में बार बार पीले पत्ते आ रहे हैं, फंगस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए बहुत ही चमत्कारी खाद है। साथ में इसमें प्लांट में जो नई ग्रोथ है बहुत जल्दी से शुरू होगी। और प्लांट को अगर आप रिपोर्टिंग भी करते हैं तो इस खाद को भी आप दे पाएंगे। ये प्लांट में कोई भी हानि नहीं होगा, ये लाभ ही लाभ है। और इसमें जो इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इससे पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। तो इसको बनाकर रखना है, कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए आप रखेंगे तो उतना काफ़ी है। और अगर 24 घंटे के लिए रख पाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। यानी आप 24 घंटे बाद इस्तेमाल करते हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो आप 7 से 8 घंटे के बाद पौधे में आप इसको डाल सकते हैं। तो मैंने साथ में हल्दी पाउडर दिया है। मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े फंगस हैं तो भी चले जाएंगे, चींटियाँ हैं तो वो भी चले जाएंगे। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है। अगर आपने 1 लीटर खाद बनाई है तो और 1 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालना है। तो ये जो खाद है कम से कम महीने में एक बार डालिए, तो आपका कोई भी छोटा सा पौधा हो या कोई भी कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट हो, सभी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी छोटा सा पौधा है इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या नया प्लांट लगाया है तो उस प्लांट में भी डाल सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी खाद है। लेकिन साथ में जो है वो है मिट्टी सूखी हो तभी डालना है। गीली मिट्टी में कभी भी खाद या पानी कुछ भी नहीं डालना है। साथ में कम से कम आपको महीने में 2 बार बनाना पील का फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, यानी केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। और इसको अगर डालते हैं तो आपके पौधे में भी इस तरह भर भर के कलियाँ बनेंगी। पौधे में जो कलियाँ बनेंगी वो बड़े साइज़ के आएंगे, पत्ते जो हैं वो शाइनी बनेंगे। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।